Good morning, students. Let's start with the next topic, that is newspaper. Newspaper, you all know that it is the main media to express your feelings. ठीक है? And in olden time, only the newspaper is the media. है ना? सिर्फ न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जिसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता था. There were no phones, no emails, nothing. Only newspaper is a source of information. Okay, so there are different newspapers like London Times, Bombay Times, and vernacular papers. Vernacular papers means the papers that are written in regional languages. वो newspaper जो regional language में लिखे जाते हैं. ठीक है, तो इसमें कौन सा है? एग्जाम्पल के लिए बाल गंगाधर तिलक केसरी. बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, केसरी. दैट वाज रिटन इन मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था वो. एंड अमृता बाज़ार पत्रिका इन बंगाली. अमृता बाज़ार पत्रिका जो न्यूज़पेपर था उसकी लैंग्वेज बंगाली थी. दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री. ओके, सो at that time, Britishers passed the Vernacular Press Act in 1878 to repress the anti-government writing and propaganda. Britishers were afraid of Indians' unity. वो 1857 के बाद से डर गए थे इंडियन यूनिटी को देखकर. तो they just passed an act, that is Vernacular Press Act. ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मीन्स इसके अंडर जो भी रिटर्न है वो पहले पास किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट, कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो नहीं है. ऐसा एक्ट था जो चेक करता था, एडिट करता था उन चीज़ों को, एंड देन द लेटर्स और द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड. ओके, तो एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो राइटिंग्स थी उनको रोकने के लिए और प्रोपोगेंडास को रोकने के लिए उन्होंने ये एक्ट स्टार्ट किया था. द इंडियन न्यूज़पेपर दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हाली शहर पत्रिका, अमृता बाज़ार पत्रिका, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश, साधारणी, भारत संस्कारक एटसेट्रा. दीज वर द न्यूज़पेपर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए एक वरी का रीज़न थे. ठीक है, सो इनको कंट्रोल में करने के लिए दे जस्ट पास द वर्नाकुलर एक्ट इन 1878. ओके, the next is administrative reports of the government. Now who were the administrator at that time? Those were Britishers. Okay, तो वो जो भी एक्ट पास करते थे या जो भी वर्क करते थे वो सब कुछ रिटर्न में ब्रिटेन जाता था. क्लियर? बिकॉज द रियल रूलर वॉज क्वीन विक्टोरिया. we were under the रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. हम जो ब्रिटिश के राजा या रानी थे, क्वीन या किंग थे, उनके अंडर थे हम. तो यहाँ तो उनके सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे थे. ओके, तो जितना भी वर्क होता था वो रिटर्न में ब्रिटेन जाता था किंग और क्वीन के पास. क्लियर? तो वो सब रिपोर्ट्स रिटर्न में ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचती थी एंड दे आर यूज्ड एज द source of information. Okay, administrative reports of the government on tribe, caste, land revenue system are very important source of information. The basic objective behind the survey and report of government was to learn about India before it could be administered effectively. For example, report on the survey and settlement operation in the district of Champaran in Bihar. किसी भी एरिया पर कोई भी एक्शन लेने से पहले उसकी प्रॉपर रिपोर्ट और प्रॉपर सर्वे किया जाता था कि किस तरह के लोग रहते हैं, उनके पास कौन से वेपन्स हैं या किस तरह से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों की प्रॉपर रिपोर्ट या सर्वे किया जाता था उनका, और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता था। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है उन्होंने कि जो चंपारण में सेटलमेंट ऑपरेशन था उसकी रिपोर्ट 1913 और 19 में बिहार की जो रिपोर्ट थी वो भी अभी वहाँ पर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में रिजर्व्ड है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट और डाटाबेस। नाउ इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पर इंटरनेट और डाटाबेस से ही हम हर चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गूगल पे, विकीपीडिया पे हम इन चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इंटरनेट पर डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरीज, ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन प्रोवाइड अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनकी ये जो लाइब्रेरीज़ हैं और उनका जो रिकॉर्ड्स हैं वी कैन फाउंड ऑन इंटरनेट, हमें वो इंटरनेट पे मिल सकता है। ठीक, तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। A digital library is a collection of documents in an organized electronic form available on internet और CD-ROM। जैसे हम हैंड रिटन चीज़ें लिखते हैं वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल आपको पता ही है, हर चीज़ कंप्यूटराइज जो हो गई है दैट इज़ डिजिटल। तो वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? डाटाबेस में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में मिलती है हमें, जो इंटरनेट पे या CD-ROM पे अवेलेबल होता है। ओके, A user may be able to access magazine, articles, books, papers, images, sound files and videos। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना पब्लिकली ओपन किया हुआ है उस लाइब्रेरी को, लोग कितना उसमें से रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इंटरनेट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल लाइब्रेरी। विकीपीडिया इज़ फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। इट इज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस वर्क ऑन इंटरनेट। Its content is informative as well as verifiable। इसके कंटेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और वेरीफाई किए होते हैं, सब कुछ चेक करके फिर विकीपीडिया पर जाता है। ओके, तो विकीपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया का वर्क कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओल्ड बिल्डिंग्स। ओल्ड बिल्डिंग्स, द मॉन्यूमेंट्स दैट बिल्ट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। जो ब्रिटिश पीरियड में मॉन्यूमेंट्स बने उनसे पता चलता है कि वो किस तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पसंद करते थे। ओके, मैनी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सॉ द इम्पॉर्टेंट चेंजेस शेयर देयर एक्सपीरियंस विच थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल एंड द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड। जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं और जो लोग हैं उनकी लाइफ देखकर हमें पता चलता है कि कितना डिफरेंस है इन टुडेज़ वर्ल्ड एंड इन एंशिएंट वर्ल्ड। जो हमारे पुराने लोग थे वो किस तरह की कंडीशंस में रहे और अब कितना चेंजेस आया, ये कौन बता सकता है? ओनली द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे बड़े जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए और उनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। ओके, सो दीज आर द बिल्डिंग्स मेड बाय या बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स। विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, ये विक्टोरिया टर्मिनस क्या है? इट इज़ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और दैट इज़ राष्ट्रपति भवन एंड विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। ठीक है, तो दीज वर द मॉन्यूमेंट्स और द बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ट इन ब्रिटिश टाइम पीरियड। In the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering and British imperialism and the subsequent achievement of independence from the foreign power। कि हम पर ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया, हम कैसे सफ़र हुए उनके हाथों, कितना एक्सप्लॉयट किया हमें, ये सब हम मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री में रीड करेंगे। ओके, so this is about the chapter 8। it is about the information sources of modern history। modern history के कौन कौन से information resources हैं उनके बारे में हमने रीड किया। and I hope you all
कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप सबको समझ आ गया होगा। और नाउ नेक्स्ट वी विल डू द book exercise. So that's it for today. Thank you and have a nice day.